Hello, good morning. This is Pastor Moti Ranpal from King's Domain Church, Tejpur, Assam. दोबारा आप लोगों के सामने फिर भेंट होने का मौका मिला ऑनलाइन के ज़रिए से ही। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो कोई ना कोई जुगाड़ करता है अपने बच्चों को आत्मिक भोजन के लिए, और वो भला परमेश्वर है। हम प्रार्थना सहित शुरू करते आइए। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी शांति के लिए प्रभु, तेरा प्रेम के लिए प्रभु। वो माशेके ब्रोलो हरा सिक्के थेरी मसो, वो रमा शिंदेरी हो ब्राला रा सिक्के थेरी मो हो ब्राला सिकंदी आल शिक्के थे ओब्रोन हो ब्राला सिक्के थेरी आजाद हा सिक्के तो रमा बाबा ओफ्रोटे से फ्रीटे सिकान ओब्रोलो रमा हावरा यारा सिक्के थेरी दे 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 ओरा बाबा 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 शेखे थेरे बा सोंदरो बोरा नमांदे ओरा बाबा मामा शेखे रा बाबा 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 ओरा बाबा मा शेखे थेरे मो होब्राला रा बसरे दे 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 ओब्रोंदो शेखे थेरी मा सो होब्राला। यस लॉर्ड, तो तुझे हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके
के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो माशिक है तेरे माशा, तेरे प्रेम के जितने वर्णन गाय कम है प्रभु। ओ राबाशे खेंदेरी हो बोलो राबाशा, माशे खेतेरी मोहुब्राला रमांडे, बो शाखा थारा मांडे हिब्रोंडे राबाशा, बो शाखा अंदर बोराला माराला माशे खेतेरी मोहुब्रोंडे राबाशा। वचन पे भी मन न लगे, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। तेरे बिना हम कुछ नहीं प्रभु, और तेरा अनुग्रह ना रहता तो प्रभु हम कहाँ बिखर जाते हैं। ओ माँ शिखे तेरे माशा, ओ मायाला मांदर बशा, मेरो हर कमजोरी भीतर यीशु तीने आई दियो, मेरो हर शून्यता भरी यीशु तीने आई दियो। आबा मां एकलो छुइना, एकलो छुइना, यस लॉर्ड, अब म एक्लो छुइना कारण तपाईँ म भित्र हुनुहुन्छ प्रभु। ओ राबा शेखेन्देर तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु मेरो जीवनबाट, तो महिमित हो प्रभु हमारे जीवन से। ओ माँ शेखे तेरी मोहब्राला रबा शेंदेरी वो तेरी चरणों में आते हो प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यीशु तेरे नाम से आमेन। Hello, Jai Masihi, and praise the Lord. Once again, I hope you all are fine and with a good health and with the best time with your family and with the स्पेशल टाइम विद गॉड। मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं और आपके परिवार और आप और परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। ये साल की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने एक वचन को यशायाह 60 को हमारे पास्टर के द्वारा, जितने लोग भी हमारे पास्टर के साथ जुड़े हैं उन सभी को परमेश्वर ने ये वादा किया कि देख उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं।
जब ये ऐसे या पूरी 60 को जब हम देखते हैं, परमेश्वर या एक बात को कहना चाहता है। ये 2020 स्टार्ट होने से पहले परमेश्वर ने 2019 में ही हमारे पास्टर को ये दिया गया था, ताकि पास्टर उनके साथ में जितने भी जुड़े लोग हैं, उनके चेले लोग जितने लोग भी हैं, या उनके साथ जितने भी चर्च जुड़े हुए, उन सभी के लिए ये परमेश्वर ने वादा किया है कि उठ प्रकाशमान। और प्रकाशमान की बातें हो रहा है तो प्रकाश में तब आना चाहिए जब सारा संसार अंधकार में है। पर अभी परमेश्वर को मालूम था कि ये सारा संसार कोरोना के चलते पूरे अंधकार में डूबा हुआ होगा, और उस समय आप और हमें चमकना पड़ेगा। तो अभी एक ऐसा समय आया है प्रियो, अभी आप और हम जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, अभी हम अंधकार में बैठने का समय नहीं है, बल्कि आप और हम परमेश्वर की वो ज्योति हैं। हमें चमकना है ताकि लोग देख सकें, अंधकार में जितने लोग हैं, ताकि हम ज्योति बने और वो अंधकार से निकल कर आए और परमेश्वर के चरणों में आए। वो कैसे होगा? जब आप और हमारे जीवन से परमेश्वर जो काम करने के लिए बुलाया वो जब हम करेंगे, जब हम ज्योतिर्मय होंगे और जब हम प्रकाशमान होंगे, जब हम उजाले बनेंगे इस संसार के लोगों के लिए। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज many Christians they are not believing that परमेश्वर उनको माइटिली यूज करेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी परमेश्वर ऐसा माइटिली यूज नहीं करेगा, ये पहले करते थे परमेश्वर। पर बाइबल में लिखा है कि गॉड इज यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर सेम। आवर गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो कल परमेश्वर जैसे चमत्कारी परमेश्वर था, जिस प्रकार से वो हर एक बातों को कर सकता था, वो परमेश्वर आज भी कर सकता है। तो आज आप और हमारे जीवन से परमेश्वर वो भयंकर रूप से काम क्यों नहीं हो रहा? आज आप और हम उन बातों को चाहना तो करते हैं, परंतु क्यों आपके जीवन से ये चीज़ नहीं हो रहा है? आज हम एक वचन को देखेंगे ताकि हम अपने आप के जीवन में क्या घटी कमी हो रही है। परमेश्वर ने ये वादा तो किया, परंतु ये वादा आप और हमारे जीवन में शायद मतलब क्या कमी है जो आपके जीवन में ये चीज़ पूरा नहीं हो रहा है। आपने कई बार प्रार्थना की होंगी, हे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, हे प्रभु मुझे ऐसा चमत्कारी बना, परंतु ये क्यों नहीं हो रहा है? आज हम एक वचन से देखेंगे, 2 तीमोथी 2:20 को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए यहाँ पे सीधी बात है, बड़े घर में ऐसे कर लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने और चांदी ही के पर काठ मिट्टी के बर्तन भी होते, तो कोई आदर के और कोई अनादर के होते। तो ये घर कौन है? ये घर आप और हम हैं। परमेश्वर के घर आप और हम हैं। परमेश्वर आप और हम में रहना चाहता है। हम में कई चीज़ें अच्छी भी है और कई चीज़ें बुरी भी है। हम में कई टैलेंट है और कई चीज़ें हैं जो हमारे अंदर बसा हुआ है, परंतु वो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो जा रही है, क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो इस बातों से गंदा होकर भी बैठा हुआ है ना। मिट्टी का बर्तन या बोलेंगे काठ के बर्तन, कोई आदर का योग्य है और कोई अनादर के योग्य है। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि कई सो मेनी थिंग्स आर देयर, कई चीज़ें हैं आप और हमारे अंदर में, परंतु आदर के योग्य का चीज़ भी है, ऐसे चीज़ भी है जो परमेश्वर आदर करता है और उसको इस्तेमाल करना चाहता है। पर ऐसा चीज़ भी है जो परमेश्वर घृणा करता है, और वो आप और हमारे अंदर हो सकता है। शायद हमारे अंदर ईर्ष्या, शायद आपके हृदय के अंदर में कई सवाल ना, मतलब लोगों के लिए ईर्ष्या, लोगों के लिए गुस्सा, लोगों के लिए घृणा, या आपके मन के अंदर में
बेविचार और गंदे सोच और कई गंदी बातें हो सकती है, तो इसे हमें छोड़ना होगा प्रिय, इसको हमें तौबा करना होगा। वी आर ह्यूमन, तो हम बचपन से हम जहाँ रहते हैं या हम बचपन से जिस प्रकार से हम बड़े हुए, तो हमने ये आंखों से कई चीज़ों को देखा और ये कानों से कई चीज़ों को हमने सुना, और ये चीज़ हमारे जहन में जाके बैठा हुआ है, ये हमारे प्राणों में जाके बस गया है, और हम ना चाहते हुए भी ये चीज़ हमारे आंखों के आगे घूमता है, और ये चीज़ हमें अशुद्ध करने की मतलब धुन में लगा रहता है, ताकि हम परमेश्वर के उस कामों को ना करें। इसीलिए हमें उस प्राणों को, हमारे अंदर जो प्राण में जो हमारा मन है, जो हमारा भावना है, इन सबों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें इसे क्लीन करना है। यहाँ पे देखिए 19 में ऐसा लिखा हुआ, 21 में, यदि कोई अपने आप को इनमें शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ कई लोग प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मुझे अशुद्धता से मुझे निकाल और मुझे इस्तेमाल कर। पर यहाँ जब देखते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा बोला है। इसका मतलब परमेश्वर आपको शुद्ध नहीं, बल्कि अपने आप को आप ही शुद्ध कर सकते हैं तौबा कर कर। जब आप इसको छोड़ेंगे तब परमेश्वर आपको सहायता करेंगी ना। क्या हमने कभी अच्छी चीज़ों को गंदे बर्तन में डाल के किसी को दिए? नहीं। परमेश्वर भी ऐसा ही करना चाहता है कि वो अच्छे चीज़ों को अच्छे बर्तन में ही डाल के लोगों तक पहुंचाना चाहता है। वी आर द वेसल्स, हम वो बर्तन है प्रियो। हमारे अंदर वो बर्तन में भी अंदर कई चीज़ें हैं। परमेश्वर अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहता है और बुरी चीज़ को वो फेंकना चाहता है। वो चाहता कि वो फेंकने वाली बातें आप और हम ही करें, हमारे अंदर से हम उन बातों को निकाल फेंकें, ताकि हम सारी अच्छी वस्तुओं से ही भरें और परमेश्वर उसी बातों से हमें इस्तेमाल करें। जो परमेश्वर ने वादा किया है कि तेरा प्रकाश आया है, तब हम प्रकाश। देखिए कई चीज़ें हैं जो अनादर की वजह से हम अनादर चीज़ें जो हमारे अंदर है, जो घिनौनी बातें हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर की ज्योति को वो उजाला होने नहीं देता है। इसीलिए उजाला और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता है प्रियो। उजाला परमेश्वर की बातें हैं और अंधियारा दुष्टों के विचार है। ये आप और हम पे निर्भर होता है कि हम उजाले को ज़्यादा पसंद करते हैं या अंधेरे को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। मीन्स आप परमेश्वर की बातों को आप ज़्यादा लेना चाहते हैं या गंदी बातों को आप लेना चाहते हैं। दोनों बातें आपके अंदर में एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए अगर ये एक साथ रहती है तो ये कन्फ्यूज़न होता है, ये एक बातों को अंजाम नहीं दे सकता। इसीलिए हमें उन सारी गंदी बातों को हमें निकाल फेंकना है, ताकि हम परमेश्वर के आगे आएँ और परमेश्वर आप और हमें इस्तेमाल करें। वी आर द लाइट। अभी सभी लोग अंधकार में हैं, तो आप और हमें चमकना है परमेश्वर की शक्ति को लेके, परमेश्वर के आनंद को लेके, और परमेश्वर का जो वादा है उस वादों पर हमें टिक कर के, यस अवर गॉड इज़ अ लिविंग गॉड, और वो मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, वो कभी नहीं मरा। संसार में हर एक बड़े गुरु, बड़े बड़े व्यक्ति, महासंत वगैरह सब मर गए, परंतु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो मरकर 3 दिन बाद जी उठा, और वो देखते ही देखते 500 आदमी के आंखों के सामने से वो स्वर्ग उड़ के चले गए, और उन्होंने कहा मैं दोबारा आने वाला हूँ, तैयार रहना। ही इज अ लिविंग गॉड। उसकी शक्ति जब आप और हम में बहेगी, उसके समय में जिस प्रकार से उसने जो काम किया था उससे बढ़कर जब वो परमेश्वर आप और हमारे जीवन से वो काम को देखेगा, तो लोग भी देखेंगे कि वाओ, परमेश्वर ने कहा कि यू कैन डू मोर देन मी। आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर हम नहीं कर पा रहे तो समथिंग इज रॉन्ग। हमें उस बातों को चूज करना होता है। मेनी टाइम्स हम उन बातों को जकड़ के रहते हैं, ये हमें निकाल कर फेंकना हमें मुश्किल होता, परंतु हमें ये करना होगा प्रियो, अदरवाइज इट विल वर्क एज अ कैंसर इन योर लाइफ।
आपके जीवन में एक कैंसर की तरह ये काम करना शुरू होता है। धीरे धीरे वो अंधकार की शक्ति आपके अंदर में इतना काम करना शुरू कर देगी कि परमेश्वर की हर एक बातों को आपको झूठा लगना शुरू होगा। इसीलिए प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर माइंड, थॉट्स। परमेश्वर के वचन में ना आपको मालूम है ये अच्छी बातों को जब हम पकड़े रहेंगे, वो अच्छी बातें हमारे जीवन में फलना शुरू हो जाता है ना। वी आर दी, आपको मालूम है परमेश्वर ने आप और हमें ये मिट्टी से बनाया, डस्ट ना, ह्यूमस मीन्स डस्ट, डर्ट या कीचड़ या माटी। मैन मीन्स a spirit being. तो spirit being, we are the spirit first, and हम वो आत्मा है जो माटी के शरीर में गाड़े गए हैं या रखे गए हैं। That's why we are the spirit first. तो अगर हम स्पिरिट रहे, हम स्पिरिट हैं, तो हमें आत्मा की तौर से ही सोचना होगा, हमें शरीर की ओर से नहीं सोचना होगा। जब आप और हम मिट्टी हैं तो आपको मालूम है वो मिट्टी पानी में भी बह जाता है या हवा आती है तो हवा जहाँ चाहती है वो उधर ही ले जाता है। परंतु अगर वो मिट्टी को एक जगह टिकना है तो उसके लिए एक काम करना होगा। वो मिट्टी को अगर समेट कर रहना होगा, उस मिट्टी को अगर समेट कर रखना होगा तो आप और हमें उस पर कुछ पेड़ लगाना पड़ेगा। जब उस मिट्टी पर एक पेड़ लगेगा तो वो मिट्टी वो बाहर नहीं जा पाएगी, पानी उसको बाहर नहीं ले जाएगा, हवा उसको उड़ाने ले जाएगी, परंतु वो उसकी जड़ जो है उसको पकड़े रहती है। और वो पेड़ जो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अगर आप और हमारे जीवन में अंदर आने देते हैं तो हमारा जो मिट्टी का जो शरीर है, हम शरीर के हिसाब से नहीं सोचेंगे, परंतु उसे आत्मा जो यीशु, गॉड इज स्पिरिट, उसको जकड़े हुए रखता है और वो आत्मा से ही चलाए हम चलते हैं। और हम उस माटी की तरह, माटी मीन्स एक फ्लैश को दर्शाया जाता है कि अगर हम फ्लैशली डिज़ायर में जाएंगे तो हम यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, तो हमारा मंजिल नहीं पहुँच पाएगा। परंतु अगर हम स्पिरिट में रहेंगे तो हमें जो बनने के लिए परमिशन हमें बुलाया वो हम बन सकते हैं। वी आर कंप्लीट इन स्पिरिट। तो इसीलिए अगर आपका मन कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, तो वी शुड प्लांट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से हमें अंदर वो लगाना है ताकि हमें हमारा मन, हमारा हर चीज़ को स्थिर मतलब पकड़ के रख सके परमेश्वर, ताकि हम इधर से उधर ना भटके, परंतु सही जगह में हम बने रहे और समय आने पर हम अपने जीवन से फल को ला सके प्रियो। इसीलिए ये फर्क पड़ता है कि आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के घर हैं, और ये घर में कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर यहाँ वास करना तो चाहता है पर नहीं कर पाता है। इसीलिए उन बातों को निकाल फेंके प्रियो। अगर परमेश्वर आप और हमारे जीवन में जब वास करती है तो वो परमेश्वर जो करता है वो सेम परमेश्वर आज भी आप और हमारे जीवन के द्वारा किया जाएगा। परमेश्वर आप और हमारे जीवन से वही करेगा, उससे बढ़कर करेगा। और तब लोग देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है प्रियो। तब आप प्रकाश बनेंगे। परमेश्वर ने कहा तेरा प्रकाश आया है। अगर हम इस अंधेरे समय में नहीं चमकेंगे तो क्या प्रकाश। यहाँ रोमी के 8:5 से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है
परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उनका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसीलिए प्रियो, अगर हम आत्मा है तो हमें आत्मिक हिसाब से सोचना होगा। अगर हम फ्लैश में हैं, अगर हम शरीर में हैं, तो हम शरीर की बातों से ही हम सोचते हैं या शारीरिक हिसाब से ही सोचते हैं और हम मृत्यु में मन लगाते हैं। परंतु परमेश्वर की आत्मा, अगर हम आत्मा है तो हमें आत्मिक बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आत्मिक बातें ही आप पर हमें करना चाहिए। गॉड इज स्पिरिट, जॉन 4:24 में कहा गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। तो अगर आप और हम में वास करता तो वो चाहता कि आप और हम भी आत्मिक रूप से ही चले, आत्मा की बातों पर ही चले। और एक बात, हम जब यूहन्ना की पुस्तक 11 में हम देखते हैं यहाँ लाजर का जिलाया जाना, 38 से जब हम देखेंगे 38 से, तो यहाँ पे लाजरस जी उठने का कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है। मैं शॉर्ट में आपको बोलना चाहूँगा कि जब लाजरस मरा तो परमेश्वर ने एक बातों को कहा, मार्था और मेरी को, मार्था को कहा कि यीशु ने 40 में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यहाँ हम जब देखते हैं कि लाजरस जब मरकर 4 दिन हो चुका था और उस मरे हुए लाश को परमेश्वर ने जी उठाया, उसने उस 4 दिन के लाश को जब मृत्यु से जी उठाया, तो क्या वो पत्थर को खुद नहीं हटा सकता था? वो हटा सकता था। परंतु यहाँ पे 39 में जब हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तो यहाँ परमेश्वर क्यों पत्थर को हटाने की बात कर रहा है? ऐसे कई बातें होती हैं जिसे आप और हमें ही करना होता है, और ऐसे कई बातें होता है जो परमेश्वर ही कर सकता है। तो परमेश्वर का काम परमेश्वर करेगा, और जो आप और हमारा काम है वो पहले आप और हमें करना होगा। कई अड़चने हैं, कई बातें हैं जिसे हमें निकाल फेंकना होगा, जिसे हमें हटाना होगा, तब जाके परमेश्वर आप और हमारे जीवन में काम करेंगे प्रियो। तो इसीलिए अगर आप और हमारे जीवन से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्तिशाली अगर काम नहीं हो रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग। तो इन बातों पे हम गौर करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ कि और ऐसा आ रहा है कि मतलब ऐसा परिस्थिति हो रहा है कि अभी लोग और डर रहे हैं, बीमारी फैल रही है, परंतु जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके सामने बीमार नहीं आएंगे,
परंतु उससे भी बढ़कर और चमत्कार के कामों को उनके जीवन से परमेश्वर करना चाहता है। मुर्दों को जी उठाना चाहता है। हाँ, कई लोग तो मुर्दों को जी उठाने का बात को विश्वास नहीं करते। वो लोग इस वचन को दूसरी ओर से लेते हैं। आई डोंट नो उन लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन किया, परंतु परमेश्वर क्या है, मुर्दों को जी उठाओ। इसका मतलब मुर्दों को जी उठाना ही है। परमेश्वर ने 4 दिन का मुर्दों को जी उठाया, तो हमें उससे भी बढ़कर ज़्यादा दिन रहा वाला लाश को हम उठा सकना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है, मिरेकल्स चाहता है, बिकॉज वी आर द साइन वंडर। हम चिन्ह और चमत्कार हैं। परमेश्वर आप और हमारे जीवन से उन बातों को करना चाहता है, परंतु हमें यकीन होना पड़ेगा कि हम कैसे, हमारे अंदर क्या चीज़ वास करता है। हमारे अंदर में शुद्ध बातें हैं या गंदी बातें हैं। अगर गंदी बातें हैं तो उसको साइड कीजिए, अगर अच्छी बातें हैं तो उससे बढ़ाइए और परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड मैं तेरे सामने आता हूँ और मैं पवित्र बनता हूँ प्रभु, मैं फेथफुल रहता हूँ प्रभु, धन्यवाद। तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगी। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, आप जो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पहले जो काम करते थे प्रभु वो आज भी करते हैं प्रभु। जो शक्ति पहली थी प्रभु वो शक्ति आज भी है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने हमें इस वचन से प्रभु हमें ये सोचने में ये हमें जानने दिया कि प्रभु क्या वजह है जो प्रभु ये सब प्रकाश की बातें लोग नहीं देख पा रहे। क्या बात है कि प्रभु जो चिन्ह और चमत्कार और प्रभु कई बातें जो नहीं घटी है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अगर हमारे मन में अगर ये सब बातें हैं तो प्रभु हमें प्रभु हम इन बातों को निकालेंगे और तेरे सामने आएंगे पिता परमेश्वर। अच्छी बातों के साथ तू हमें भरता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड एंड यूज अस लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम सच में प्रभु तेरे उस वादों को हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने कहा है उठ और प्रकाश मानो प्रभु। सच पिता परमेश्वर, ये अंधकार की घड़ी में प्रभु हम चमकेंगे प्रभु तेरे लिए, यीशु तेरे नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।